श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे का तथ्य क्या है और कब मनाई जाती है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। श्री कृष्ण माता देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे और ये भी मान्यता है कि श्री कृष्ण का जन्म उनके खुद के मामा मथुरा नरेश कंस का वध करने के लिए हुआ था। शायद आपको इतनी ही जानकारी हो, लेकिन श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को समझाया था कि प्रेम क्या होता है। श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ रास करके उन्होंने सबको समझाया, पूरे समस्त मानव को एक ज्ञान दिया कि इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, कोई सर्वोपरि है तो वो है प्रेम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिजिटल काजल में। मैं हूँ काजल। आज की कहानी कुछ श्री कृष्ण के घटना पर आधारित है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी। किशन अपनी दादी के साथ एक गांव में आ चुका था। किशन के साथ कुछ दुर्भाग्यवश घटना घट चुकी थी। उसके माता पिता का अकस्मात देहांत हो जाता है। अब घर में उसकी दादी और किशन केवल 2 लोग ही थे। किशन बहुत छोटा था। धीरे धीरे अब किशन बड़ा होने लगा था। अब समय आ गया था कि किशन का एक अच्छे से पाठशाला में नाम प्रवेश कराने का। अब क्या था, दादी के पास तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन बगल के लोगों ने बताया कि पाठशाला एक अच्छी पाठशाला है जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और वहाँ के गुरु भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर आपको एक घना जंगल है, उसे पार करके तब जाना होगा, तब वो पाठशाला आएगी। अब क्या था, दादी गई पाठशाला का अच्छे से निरीक्षण करने, बता दी अपनी परिस्थिति। गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे समस्त बच्चे निःशुल्क ही शिक्षा लेते हैं, आप किशन को भी लाइए, हम पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छा मानव बनने के लिए उनके लिए। अब क्या था, किशन अगले ही दिन बहुत खुश था कि उसे पाठशाला में जाना है, अच्छे अच्छे लोगों से बात करनी है, मित्र बनाना है। दादी कुछ विचलित सी थी। वो किशन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि किशन, तुम्हें पता है ना कि तुम जिस पाठशाला में जा रहे हो, तुम्हें मार्ग भी पता है अच्छे से, लेकिन बीच में ना बेटा एक घना जंगल आता है। किशन कहा, अच्छा दादी ये तो मुझे पता है। दादी ने कहा कि जब तुम जाते रहो मार्ग में और घने जंगल में पहुंच जाओ, तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी डर लगे, किसी से भय हो, तो तुम केवल एक नाम पुकारना, बस गोपाल भैया को पुकारना और उसके बाद तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। अब क्या था, किशन चंचल मन, उसने कहा कि गोपाल भैया दिखते कैसे हैं दादी? उन्होंने कहा कि बेटा उसके हाथ में एक बांसुरी होगी या फिर वो हमेशा बांसुरी बजाते रहेंगे। अब क्या था, किशन चला गया पाठशाला की तरफ। बीच में घना जंगल आ गया। किशन थोड़ा सा भयभीत होने लगा। आंख बंद करके किशन ने, गोपाल भैया आप कहाँ हैं, यहाँ आ जाइए। और एक 14-15 साल का एक बालक आता है, उसके हाथ में बांसुरी रहती है और मुंह पे मुस्कुराहट। किशन अपना आंख खोलता है, देखता है सामने से एक लड़का आ रहा है। किशन बहुत उत्सुकता से पूछता है कि आपका ही नाम गोपाल है गोपाल भैया? लेकिन उस नन्हे से बालक को क्या पता था कि वो तो श्री कृष्ण मुरली मनोहर है। बहुत मुस्कुरा कर गोपाल भैया कहते हैं, हाँ हमारा ही नाम गोपाल भैया है। अब किशन ने सारी बातें बता दी कि मेरी दादी ने ऐसा ऐसा कहा था, देखिए अब हमारा आपका संबंध भाई का हो गया। आप कृपया मुझे पाठशाला तक छोड़ दीजिएगा और याद रहे भैया आपको मुझे मेरे घर तक भी छोड़ना होगा। किशन की बात सुनकर गोपाल भैया खुश होते और कहते, अब तो तुम मेरे भाई हो, अब तुम्हारी सारी परेशानी का हर उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारी पाठशाला और तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। कोई भी तुम्हारे दिल में कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना।
अब क्या था, गोपाल भैया से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। किशन अपनी पाठशाला जाता है, कक्षा समाप्त करता है, घर को आता है, दादी राह देखती रहती हैं, काफी परेशान रहती हैं, लेकिन जब वो किशन को हंसते हुए देखती है तो बहुत खुश हो जाती हैं। किशन सारी बातें बता देता है। दादी को ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई चरवाहा होगा, छोटे बालक को परेशान देखकर उसे उसके पाठशाला से घर तक छोड़ दिया होगा। अब क्या था, गोपाल भैया से और किशन की बहुत अच्छी मित्रता हो चुकी थी। दोनों साथ में रहते, खेलते, काफी प्रगाढ़ संबंध हो चुका था। एक दिन गुरुजी का जन्मदिन आता है। हर बच्चा कुछ न कुछ गुरुजी के लिए बना कर लेकर जाता है, कुछ न कुछ उनको लिए भेंट लेकर जाता है। अब बारी थी किशन की। किशन ने दादी से कहा तो दादी ने कहा कि बेटा हमारे पास तो खाने के लिए ही नहीं है, अब तुम बताओ हम क्या दें। किशन अपनी सारी बातें जाकर गोपाल भैया से कहता है। गोपाल भैया ने उसे एक लुटिया में दूध दिया, कहा जाओ निश्चिंत होकर अपनी गुरुजी को दे देना। गुरुजी तो थे नहीं, वो जाकर गुरु माँ को देता है और गुरु माँ हंसती हैं और बगल में उस छोटी सी लुटिया का दूध रख देती हैं। अब क्या था, अब किशन के दिल में इतनी चेष्टा हो गई थी कि क्या शायद उस दूध का उपयोग गुरु माँ ने किया है कि नहीं। एक यही प्रश्न गुरु माँ से वो जा जाकर 5-10 बार करता है। गुरु माँ झलझला जाती हैं और कहती हैं, बगल में गुरु माँ खीर बनाती रहती हैं। उस छोटी सी लुटिया का दूध जाकर गुरु माँ ने डाल दिया खीर में और कहा, देखा तुम्हारे दिए हुए लुटिया का दूध मैंने खीर में डाल दिया, अब जाओ जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। लेकिन ये क्या था, वो जो दूध था लुटिया में, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था। गुरु माँ बिल्कुल चिल्लाकर गुरुजी को बुलाती हैं, जिस भी बर्तन में वो दूध डालें वो दूध खत्म ही ना हो, लुटिया में दूध फिर से आ जाए। उनके घर का सब बर्तन भर चुका था। गुरुजी समझ चुके थे कुछ तो इसमें शक्ति है। उन्होंने अपनी सारी बातें पूछना शुरू किया किशन से। किशन ने हर्षोल्लास होकर हर चीज बताना शुरू कर दिया। किशन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इतनी छोटी सी उम्र में प्रभु के, श्री कृष्ण के तुमने दर्शन कर लिए, मैं भी चाहता हूँ कृपया तुम उनसे निवेदन करो कि वो मुझे भी दर्शन दे। लेकिन प्रभु केवल भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं एक ज्योति, एक ज्वाला के रूप में और उस प्रकाश से दर्शन देते हैं गुरु जी को। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, मुरली मनोहर की। और कैसी लगी मेरी ये कहानी आप मुझे कृपया कमेंट कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को और बन जाए मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। डिजिटल काजल हमेशा आपसे कहती हैं कि बस खुद को खुद से समझने की देरी है। तब तक के लिए मुझे विदा दें। धन्यवाद।